अपनी जमी अपनी आकाश पैदा कर, एक अपने लिए नया इतिहास पैदा कर। मांगने से खुशी कब मिलती है यारो, मांगने से खुशी कब मिलती है यारो, एक अपने लिए नया इतिहास पैदा कर। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार जीएस एकेडमी कोर्स से आज हम क्लास करेंगे जो आप सभी छात्र जितने भी हमारे एकेडमी में छात्र पढ़ रहे हैं उन सभी को पीडीएफ मिल गया होगा हमारे स्टार जीएस एकेडमी कोर्स से। उन्हीं पीडीएफ का क्लास आएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप पीडीएफ ले लेते हैं तो आप पढ़ाई नहीं करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पास मुझे एक्सपीरियंस है कि बच्चे पीडीएफ लेने के बाद पढ़ाई नहीं करते, सिर्फ मोबाइल में रह जाता है। पर हम वैसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा एक क्लास आए, क्लास में आपको जितनी भी पीडीएफ दिया गया है उसका रिवीजन कराया जाए, जिससे आपको अधिक याद हो सके। क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है आपको सुनने से अधिक याद होता है। कौन ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इसी प्रश्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप जिनको छात्र को पीडीएफ नहीं मिला है, हम बता देना चाहते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप यहाँ मैसेज कर सकते हैं या हमारे एकेडमी में फ़ोन कर सकते हैं, जिससे आपको पीडीएफ मिल सके। इस क्लास का नाम रहेगा, जो एवरीडे क्लास हमारा आएगा, यानी क्लास ये 56 दिन का होगा। इस क्लास का नाम है मिशन 2021। मिशन 2021 में हम बता देना चाहते हैं आपको, ये क्लास ओनली 10th के छात्रों के लिए आ रहा है। ये क्लास मात्र 56 दिन चलेगा, 56 डेज चलेगा, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव करा दिया जाएगा। उसमें 100% गारंटी देता है हमारा एकेडमी का। आपको इसी से लड़ेगा जो हमारा मार्केट में अवेलेबल है, स्टार जीएस एकेडमी का बुक, या आप अगर ख़रीदना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप वहाँ से खरीद सकते हैं, या हमारे एकेडमी से लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे आप कर सकते हैं। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो पीडीएफ बना हुआ है, इस पीडीएफ में आपको चैप्टर बाय चैप्टर प्रश्न दिया गया है। जो आप देखा जाए आज जो मिशन 2021 के तहत, क्योंकि जितनी भी क्लास आएगा 56 दिन, उसका पहला जो लिखा रहेगा मिशन 2021, और 10th क्लास के लिए आ रहा है ये क्लास। और उसके बाद आने वाले छात्रों के लिए आईएससी और आईए के छात्रों के लिए भी हमारा एक मिशन जल्द आने वाला है, जो हम घोषणा करेंगे। क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। जिन छात्रों को पीडीएफ नहीं मिला, हमारे एकेडमी के नंबर पर आप फ़ोन कर ले या मैसेज कर ले, आप सभी को दे दिया जाएगा, जिससे आपको परेशानी ना हो, कोई तकलीफ ना हो। एक बात और ध्यान दें, जिन जिन छात्रों को पीडीएफ मिल गया है वो किसी साइबर कैब से जाकर पीडीएफ को निकलवा लो, फॉर्मेट में यानी बुक के फॉर्मेट में निकलवा लें, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि मोबाइल से आपका पढ़ाई नहीं हो पाता है। चलिए हम बात करते हैं पहला चैप्टर, यानी आपका जो मिशन 2021 का पहला क्लास जो होगा, यानी क्लास नंबर 1 है। क्लास नंबर 1 यानी आप पहला दिन है, जिसमें ये साइंस यानी विज्ञान बता दें आपको। साइंस यानी विज्ञान, विज्ञान से शुरू होता है, जिसमें पहला चैप्टर का हम नाम बता दें आपको। पहला चैप्टर का नाम है 1 नंबर में प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसी पर आज हमारा क्लास होगा। जितने भी छात्र हैं वह ध्यान देंगे, और आपका प्रश्न यहाँ बगल में दिखाई देगा, आप वहाँ से देख पाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है, कहता है गोलीय दर्पण की प्रवर्तन पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। कहता है हम जानते हैं कि गोलीय दर्पण जो होता है वह 2 प्रकार का होता है, यानी गोलीय दर्पण के बारे में हम बात करते हैं। गोलीय दर्पण का अर्थ है ये क्या हो गया, गोला हो गया। आप समझ गए। इसका अगर एक साइड कलई कर दिया जाता है तो एक दर्पण हो जाता है, हाफ ऑफ कर देने पर। आप ध्यान देंगे, एक साइड इसका बाहरी कलई कर दिया जाता है तो ये भी एक दर्पण हो जाता है। मैंने एक गोले से यानी गोलीय दर्पण से 2 दर्पण बनाया जा सकता है। इसका अगर बात करते हैं, इसका नाम क्या है, अवतल दर्पण। क्योंकि आप पीडीएफ ले लेंगे तो आप घर में फेंक देंगे, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि पीडीएफ पर क्लास क्यों ना किया जाए,
जिसको आपको अधिक याद हो, क्योंकि जीके जीएस जो है ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है सुनने से अधिक याद होता है। इसका नाम क्या है? उत्तल दर्पण। आप ये बात समझ गए, एक गोलीय दर्पण से दो दर्पण बनाया जाता है। उसी में प्रश्न कहता है गोलीय दर्पण की परावर्तन पृष्ठ के वृत्ताकार यानी वृत्ताकार सीमा के व्यास को क्या कहलाता है? जिसका व्यास जो होता है यानी इसका सेंट्रल जो होता है, इस जो व्यास को हम सेंट्रल से खींचते हैं इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मुख्य फोकस। इसका आंसर जो होगा 1 नंबर होगा, जिसका नाम क्या है? मुख्य फोकस। यानी इसका 1 नंबर आंसर होगा, यानी 1 का 1 ऑप्शन सही होगा। हम बात करते हैं 2 नंबर प्रश्न के बारे में। आप क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे। कहता है कि दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी आपको प्रश्न पूछे गए हैं 2008, 10, 15 यानी जितने भी हैं प्रीवियस क्वेश्चन बता रहे हैं 2016, 17, 18, 19, 20 तक प्रश्न सभी पूछे गए हैं। यही प्रीवियस क्वेश्चन है आपको, क्योंकि 100% गारंटी दिया जाता है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कहता है कि दांत विशेषज्ञ यानी जो डॉक्टर जो होते हैं, दांत वाले जो डॉक्टर होते हैं, ये दांत के अंदर जो रोग पकड़ लेता है उसको देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? इस दर्पण का नाम क्या है? अवतल दर्पण। यानी इसका नाम क्या होगा? अवतल दर्पण। इसका अवतल दर्पण ऑप्शन नंबर देखा जाए 2 में, तो 2 इसका राइट आंसर होगा। हम बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न के बारे में। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिनकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? कहता है कि एक उत्तल दर्पण, आपको हम बता दें कि ये उत्तल दर्पण है, ये वाला उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। इस 3 नंबर प्रश्न में कहता है कि अगर कहता है कि दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा, यानी फोकस माने एफ क्या होगा, जबकि वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। और जब 32 सेंटीमीटर है तो R बराबर F बराबर R/2 यानी 32/2 करने पर 16 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। यानी सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर 3 नंबर ऑप्शन 3 के 3 होगा आंसर। हम बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न के बारे में। 4 नंबर प्रश्न कहता है परिवर्तन के नियम आधारित होता है। परिवर्तन के जो नियम है, परिवर्तन के 2 नियम है। पहला ऑप्शन है कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा है आपतन कोण और परावर्तन कोण और आपतन कोण बराबर होता है। जबकि तीसरा कहता है कि आपतन कोण विचलन कोण के बराबर, इनमें से कोई नहीं। आपतन कोण जो होता है परिवर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। यानी इसका 4 का आंसर जो होगा 1 नंबर आंसर होगा। 4 का 1 आंसर होगा। क्लास में आप लास्ट तक बने रहें। जितने भी छात्र को PDF मिल गया है वो अपना टिक लगा ले PDF में। जिन छात्रों को नहीं मिला है व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का, जो प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि हवा यानी निर्वात में प्रकाश का चाल होती है। प्रकाश जो होता है लाइट, प्रकाश की इंग्लिश क्या होता है? लाइट। स्पीड क्या होगा इसमें? निर्वात में। यानी वैक्यूम में क्या होगा इसका प्रकाश? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। इसका आंसर जो देखा जाए तो 1 होगा। 5 का आंसर क्या होगा? 5 का आंसर 1 नंबर होगा। हम बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न के बारे में। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न कहता है प्रकाश का परिवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है। 6 नंबर में 2 किसमें है? प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन इसका 4 राइट होगा। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है, ऑप्शन नंबर 4 में है। आप क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे। कोई भी समस्या परेशानी के लिए हमारे पास आप मैसेज कर सकते हैं। हम प्रश्न नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। अगर आप मेरे क्लास पे नए हैं स्टारजीत सिक्योरिटी पर, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। प्रश्न कहता है टर्च लाइट का परिवर्तक सतह होता है। टर्च लाइट जब आप देखते हैं, टर्च जो होता है परिवर्तन सतह उसका क्या होता है? बाहर की अंदर की ओर क्या धंसा हुआ रहता है। यानी टर्च जब देखेंगे आप तो किस तरह रहता है? इस तरह रहता है, यहाँ बल्ब लगा रहता है। यानी इसको क्या कहा जाता है? किस दर्पण को कहा जाता है? टर्च लाइट में कहता है कि किसका उपयोग किया जाता है? तो टर्च लाइट में हम बता दें आपको अवतल
अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है? कहता है टच लाइन में कौन से दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है? क्या होगा अवतल दर्पण? हम नेक्स्ट प्रश्न का बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न के बारे में। कहता है कि दाढ़ी बनाने वाला, जो आप दाढ़ी बनाते हैं, जो फेस देखने के लिए उपयोग करते हैं, कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? जब देखते हैं आप जाते हैं किसी सैलून में तो लगा रहता है एक दर्पण जिसमें आपका फोटो क्या दिखाता है, बड़ा बड़ा दिखाता है, यानी आपके जितने भी बाल हैं ना दाढ़ी वो सही से दिखाई देता है। कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हम आपको बता देना चाहते हैं वो भी अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। अब इसके बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न के बारे में। कहता है यदि किसी वस्तु का एक दर्पण के सामने निकट रखने के प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो दर्पण होगा। कहता है प्रश्न कि किसी वस्तु के दर्पण के सामने, जैसे मान लीजिए कोई हम दर्पण ले लिए, उसके सामने प्रतिबिंब सीधा बने, उसके रखने के बाद दर्पण का सीधा प्रतिबिंब बने वस्तु का, और दूर कर दिया जाए तो उसका मान लीजिए उल्टा प्रतिबिंब बने, पहले सीधा बनना है उल्टा बने, तो कौन सा दर्पण है? तो भी अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। हम बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न के बारे में। कहता है अनंत पर स्थित किसी बिंब की प्रतिबिंब अवतल दर्पण की फोकस पर बनता है, उसका वर्धन क्या होगा? अब जानते हैं कि किसी वस्तु को अगर हम अवतल दर्पण में, ये क्या है? अवतल दर्पण है। कहता है अवतल दर्पण में ये क्या है? आप जानते हैं कि ये क्या है, यानी आप यहाँ देख लीजिए, ये सेंट्रल हो गया, एफ हो गया, सी हो गया, सी हो गया, सेंट्रल ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस दूरी हो गया। कहता है अनंत पर कोई वस्तु रखने पर कहाँ बनता है? एफ से कटता है, यानी एफ पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो कहता है कि अनंत पर स्थित, यानी अनंत है ये क्या, इन्फिनिटी पर स्थित किसी बिंब की अवतल दर्पण की फोकस दूरी, उसका आवर्धन क्षमता क्या होगा, यानी आवर्धन जो होगा उसका क्या होगा, इसी के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। जो आपको 10 नंबर प्रश्न है, जो m बराबर 0 होगा कि m बराबर 1 होगा, तो यहाँ जो मैग्नीट्यूड जो होगा m बराबर 0 होगा। हम बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न के बारे में। कहता है निम्न में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण कुछ मिल सकता है? कहता है निम्न में से किसके द्वारा, कौन से बिंदु के द्वारा, कहता है कि स्रोत समांतर किरण कुछ मिल सकती है। समांतर किरण मिलाने के लिए कौन सा इसमें उपयोग किया जा सकता है? तो भी अवतल दर्पण है। हम आपको बता देना चाहते हैं दर्पण जब भी पूछे तो अवतल दर्पण के सबसे अधिक उपयोग है। अवतल दर्पण एक बात और बता देना चाहते हैं, अवतल दर्पण उत्तल लेंस के क्या होता है? बराबर होता है। सबसे अधिक दर्पण उपयोग देखा जाए अवतल दर्पण का उपयोग है। सबसे अधिक लेंस में देखा जाए तो उत्तल लेंस का उपयोग है। अवतल दर्पण में सबसे अधिक दर्पण में सबसे अधिक किसका उपयोग है? अवतल दर्पण का। लेंस में सबसे अधिक उपयोग है उत्तल लेंस का। ये दोनों के जो मैन्युफैक्चर होता है समान होता है, इसीलिए अधिकांश जब प्रश्न आपको नहीं समझ में आए दर्पण से तो अधिकांश आंसर अवतल दर्पण मारे। अगर लेंस में ना समझ में आए अधिकांश लेंस में उत्तल लेंस मारे, जो सही हो सकता है आपका। एक ट्रिक बता रहे हैं जिससे अनुमान में अगर नहीं याद है, तब कुछ भी याद नहीं है, अगर दर्पण पूछता है तो अवतल दर्पण मारिए, निश्चित ही सही होगा। उसके बाद अगर लेंस में कुछ भी याद नहीं है, जान रहे कि नहीं आ रहा है हमको, अगर लेंस की बात हो तो उत्तल लेंस जरूर ध्यान दे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जो प्रश्न का था इसका आंसर, यानी 11 नंबर का, उसमें अवतल दर्पण हुआ। अब हम बात कर लेते हैं 12 नंबर प्रश्न के बारे में। 12 नंबर प्रश्न कहता है परिवर्तन के कितने नियम हैं? यानी अपवर्तन के नियम 2 है, परिवर्तन के नियम भी 2 है। ध्यान दे, अपवर्तन और परिवर्तन क्वेश्चन हमेशा फंसाएगा आपको। ये नहीं जानिए कि दोनों का नियम जो है 2 ही है। यानी परिवर्तन का नियम कितना है? 17 नंबर का 2 है। 2 ऑप्शन में कितना है देख लेते हैं हम। 2 तो नियम ही है। 12 कहता है उसमें कुछ कंडीशन दिया गया है। परिवर्तित किरण और दर्पण की सतह के बीच में अभिलंब की एक ही कोण पर होता है। हम 22 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे कहता है आपतित किरण, जो किरण आती है उसका नाम है आपतित किरण, और जो दर्पण पर टकरा कर फिर आपस चली जाती है जिसका नाम क्या है? परिवर्तित किरण। एक ही बिंदु यानी अभिलंब पर होता है जिसका नाम क्या है?
लंब, ए आपतित किरण, ए परावर्तित किरण, ध्यान दें ये पॉइंट सेंट्रल पॉइंट है। कहता है दर्पण, एक दर्पण समांतर यानी समतल दर्पण पे आपतित किरण जिस कोण पर यहाँ जिस एंगल पर गिरती है उसी से रिटर्न चली जाती है, इसका परावर्तित किरण कहा जाता है। आपतित किरण परावर्तित किरण जिस पॉइंट पर इसका अभिलंब के सामने मिलती है, जो ऑप्शन नंबर कितना में दे रहा है, 3 नंबर में दे रहा है। यानी 17 का आंसर जो होगा 3 होगा, यानी 12 का जो आंसर होगा 3 होगा। हम बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न के बारे में। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए पढ़ते समय आप कौन सा लेंस का पसंद करेंगे। अब लेंस से क्वेश्चन आने लगा है। कहता है कि शब्दकोश यानी आप जब डिक्शनरी में कोई शब्द को पढ़, छोटे शब्द है, जैसे मान लीजिए छोटे शब्द है, इतना छोटे शब्द है, तो इसको पढ़ने के लिए किस लेंस का हम उपयोग करेंगे, जो उसका जो प्रतिबिंब जो है यानी इसका फिगर जो है बड़ा बड़ा दिखाई दे। वही प्रश्न पूछ रहा है, आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। कहता है कौन सा लेंस का पसंद करेंगे, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। कहता है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। इसमें आंसर जो है हम बता देना चाहते हैं 13 का 5 सेंटीमीटर फोकस यानी 5 सेंटीमीटर वाला किसका उपयोग करेंगे हम, उत्तल लेंस। मैंने आपको बताया था कि लेंस में सबसे अधिक उपयोग किसका है, उत्तल लेंस का है, जबकि दर्पण में सबसे अधिक किसका है, अवतल दर्पण का उपयोग है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। आप लाइक जरूर करें क्लास को, दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बात कर लेते हैं 14 नंबर प्रश्न के बारे में। कहता है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। कौन सा लेंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपसारी लेंस कहलाता है। यह उपनाम है। किस लेंस को हम अपसारी लेंस कहा जाता है, तो अवतल लेंस यानी अवतल लेंस। इसका अन्य नाम भी, जिसका उपनाम जो होता है, किन्हीं किन्हीं का उपनाम होता है। अपसारी लेंस को अवतल लेंस कहा जाता है, उसका उपनाम है। तो 14 नंबर देखा जाए, 14 का जो आंसर होगा 1 नंबर में दिया गया है, यानी 14 का आंसर क्या होगा, ए होगा, 1 नंबर होगा, 1 नंबर होगा। हम बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न के बारे में। कहता है 15 नंबर प्रश्न कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगा। कहता है कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, जिसकी फोकस दूरी एफ जो है कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो कहता है उसकी क्षमता क्या होगा, यानी क्षमता निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। अब बता देना चाहते हैं कि आपको क्या निकालना है, क्षमता यानी डी निकालना है। डी बराबर क्या होता है, 100 बाई एफ। आप यहाँ देखें यानी 100 बटा कितना होगा, 20, 20 × 100, यानी 5 डायोप्टर इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में है, 5 डायोप्टर। क्योंकि क्षमता जो होता है लेंस में डायोप्टर में नापा जाता है, उसका यूनिट होता है, यानी एसआई जो यूनिट होता है उसको डायोप्टर होता है, +5 होगा। +5 देखा जाए डी किसमें है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 में है, यानी 15 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। ध्यान दें यहाँ ऑप्शन नंबर 1 है 15 का आंसर। प्रश्न नंबर 16 है, ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर। कहता है कि लेंस की फोकस दूरी की संख्या कितनी होती है। कहता है लेंस की फोकस दूरी की संख्या कितना होता है, 2, 3, 4 और 5। तो लेंस की फोकस दूरी की संख्या, लेंस कह रहा है, लेंस। आप जानते हैं कि लेंस जो होता है इस तरह होता है, जिसका नाम क्या है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। तो कहता है उत्तल लेंस, इसको सही से लिख लीजिए, उत्तल लेंस। कहता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी, आप जब इस तरह पढ़ते हैं तो 0 यहाँ भी एफ होता है, 1 यहाँ भी एफ होता है, कितना हो गया, 2 ठो। यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 कितना नंबर ऑप्शन में है, 1 नंबर ऑप्शन में है, इसलिए राइट 1 नंबर ऑप्शन होगा। हम बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न के बारे में। यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न कहता है, ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर प्रश्न कहता है
कि किसी लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कहता है किस लेंस द्वारा ओनली फॉर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन पहला कह रहा है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। अवतल लेंस यानी हम बता देना चाहते हैं सतह का अवतल लेंस, यानी अवतल लेंस जो होता है इस तरह होता है, जिसकी बाहरी भाग जो होता है यानी यहाँ वाला भाग अंदर की ओर, इस वाला भाग भी अंदर की ओर, बाहर के भाग दोनों साइड निकला जाता है, जिसका नाम क्या है, अवतल लेंस है। इसका नाम उत्तल लेंस है। हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 के बारे में। 18वां प्रश्न ध्यान दीजिएगा। कहता है किस माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम का अर्थ है मीडियम। किस मीडियम में अपवर्तनांक का मान क्या होगा, आपको बताना चाहते हैं। कहता है अपवर्तनांक यानी मीडियम। मीडियम में कहता है क्या होता है, साइन आई। क्वेश्चन बहुत आए, साइन आई बटा साइन आर। साइन आई बटा साइन आर होता है। जो ऑप्शन देखा जाए तो 2 नंबर राइट होगा। हम बात करते हैं 19वें प्रश्न के बारे में। कहता है 19वां, अब कहता है अवतल लेंस यानी अवतल लेंस सभी प्रश्न जो हैं वीवीआई हैं, जो मैंने पहले बता दिया था 100% गारंटी है कि आपको परीक्षा में इस प्रश्न पूछे जाएंगे। आप ऑब्जेक्टिव को अच्छा से तैयारी करके जाएं। क्लास एक बार समझें, 2 बार 3 बार देखें, जिससे आपको याद हो जाए। क्लास कराने से एक और फायदा है कि जब आप सोते वक्त जाएं तो क्लास एक बार ज़रूर खोल कर देख लें, जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। उसके बाद हम बात करते हैं आपका ये 19वां प्रश्न था। 19वां प्रश्न कहता है कि अवतल लेंस में वर्धन क्षमता बराबर होता है। अवतल लेंस का वर्धन क्षमता बराबर होता है। प्रश्न नंबर क्या था, 19, जिसमें V बाई यू देखा जाए ऑप्शन नंबर 4 में है। आपका 4 राइट होगा। हम बात करते हैं 20वां प्रश्न के बारे में। कहता है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस होगा, यानी आप क्या होगा 2D यानी पावर वाला जो पावर चश्मा पहनते हैं आप 2D ही हम लोग पहनते, 3D नहीं पहनते हैं। उसके क्षमता लेकर फोकस लेंस क्या होगा, 50 होगा। ये मेरा 20 प्रश्न था आपको एक चैप्टर से, जिसका नाम था परिवर्तन और अपवर्तन। इसके नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा क्लास नंबर 2 रहेगा। यहाँ लिखा रहेगा क्लास नंबर 2, मिशन 2021 ही रहेगा, 10th लिखा रहेगा। सभी चीज़ यही रहेंगे, सिर्फ चेंज होगा, क्लास नंबर 2 हो जाएगा, जिसमें आपको हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में 2 नंबर चैप्टर, जिसमें लिखा हुआ मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आपका नेक्स्ट चैप्टर जो होगा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में यही आप पढ़ेंगे, जिसमें जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव है एक बार देख लें आप, जिससे हम आंसर आपको बताएं तो जल्द याद हो जाए। जिन छात्रों को PDF नहीं मिला है, हमारे एडमिन नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं। कोई भी समस्या परेशानी के लिए हमारे अकेडमी बने रहिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक बाय बाय, टेक केयर।